नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। बच्चों, आजकल हम 11वीं क्लास के अंतर्गत यानी जो हमारी दूसरी इकाई है शुद्ध गति की, उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है। यानी दो सदिश योगों का समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इससे पहले आप त्रिभुज नियम पढ़ चुके हैं, तो चलिए आज हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है। तो अगर मान लो ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम दे दूं, मान लीजिए मैं ए वी सी डी। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, ये मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है। तो किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उन दो सदिशों के योग को व्यक्त करता है जो सदिश उस समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं। तो देखिए, ये मान लो एक समांतर चतुर्भुज है, तो एक सदिश है हमारा जिसका नाम दे दूं मैंने, मान लीजिए वेक्टर P। ये एक हमारा एक सदिश है, तो ये इस सदिश का परिमाण कितना है, इसकी भुजा AB के बराबर है, और इसकी दिशा कौन सी है, ये वाली जो मैंने इसमें शो की है। तो और जो ये दूसरा सदिश है, मान लीजिए हमारा Q, इसका परिमाण इस समांतर चतुर्भुज की AD भुजा के बराबर है, जिसकी दिशा इस तरह से है। तो इसका जो विकर्ण होगा, मानी यहां से विकर्ण कौन सा हुआ, ये विकर्ण हो गया हमारा AC। तो AC जो होगा वो इन दोनों के परिणामी P और Q के योग को व्यक्त करेगा, जो विकर्ण हमारा AC होगा। तो AC विकर्ण इन दोनों के सदिश योग को व्यक्त करेगा। अगर मान लो इसका परिणामी सदिश, मान लीजिए मैंने क्या है, इनका परिणामी सदिश मान लीजिए R है, तो वेक्टर R बराबर होगा हमारा वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। ये हमारा बच्चों क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम, यानी दो सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां थोड़ा आप ये ध्यान देना, जो हमारा ट्रायंगल लॉ था, त्रिभुज नियम था बच्चों, ये हमारा मान लो त्रिभुज है कोई ABC, तो उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जो सदिशों की दिशा थी वो एक क्रम में थी, एक इस तरह से एक इस तरह से। यहाँ कुछ इस सदिश की दिशा ये है और इस सदिश की दिशा इस तरह से है। तो यहाँ थोड़ा सा ये दिशा का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि समांतर चतुर्भुज में सदिशों की दिशाएं किस किस तरह से हैं, एक इस तरह है और दूसरी इस तरह से है। तो ये हमारा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का नियम, दो सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। एक बार चाहे तो मैं फिर बोल देता हूं कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उन दो सदिशों के योग को व्यक्त करता है जो सदिश उस समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं, जैसे वेक्टर P और इसमें वेक्टर Q, तो इनका परिणामी वेक्टर होगा वेक्टर R बराबर वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। अब इस केस में, अब यहां हमें ये भी बच्चों समझना है कि सदिशों का वियोजन क्या होता है। वियोजन का मतलब जरा समझना कि ये हमारे जो दो वेक्टर थे, इन दो वेक्टर को मिलकर के हमारा एक वेक्टर, परिणामी वेक्टर मिल गया R। तो क्या हम एक वेक्टर से, यानी उस एक वेक्टर है उसको हम दो या मान लो तीन भागों में विभाजित कर दें, यानी दो वेक्टर को अगर हम उसको एक वेक्टर से अगर हम दो वेक्टरों में विभाजित कर दें, तो ये कहलाता है हमारा वेक्टर यानी सदिशों का वियोजन। वियोजन का मतलब एक वेक्टर को दो या तीन भागों में विभाजित करना, जो यानी एक या दो भागों में वियोजित करना, जो तो वो वियोजित सदिश जो आएंगे वो उसके क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट कहलाते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि जो वेक्टर का वियोजन है वो हमारे जो सदिश योग है उसकी विपरीत क्रिया है,
यानी सदिश योग में हम क्या देख रहे हैं, दो सदिश से एक सदिश प्राप्त हो रहा है, वहां एक सदिश से दो या मान लो तीन, किसी केस में तीन सदिश प्राप्त होते हैं, तो वो कहलाता है हमें वेक्टर का वियोजन। जो वियोजित जो वेक्टर होंगे उसको हम उस वेक्टर के क्या बोलते हैं, उस वेक्टर के घटक या इंग्लिश में कहें कंपोनेंट कहते हैं। और उन कंपोनेंट को हम प्राप्त भी कर सकते हैं। जो कंपोनेंट हमें प्राप्त होंगे उन कंपोनेंट का प्रभाव वही होगा जो एक अकेले सदिश का होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक वेक्टर के उसके दो कंपोनेंट हम किस तरह से प्राप्त करेंगे। तो बच्चों देखें, ये हमारा एक सदिश है, इसका नाम दिया है मैंने आर। अब इस सदिश को हमें दो सदिशों में वियोजित करना है। दो सदिशों में वियोजित करना है। जो वो वियोजित सदिश होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट या घटक कहते हैं। और घटक कहते हैं तो दो किस तरह से उन घटकों का, उन सदिश घटकों का प्रभाव वही होगा जो इस अकेले सदिश का होता है। तो किस तरह से व्यक्त करेंगे, देखिए ये हमारा एक सदिश है, तो इसका जो ये टेल का एंड पॉइंट है, अंतिम बिंदु है, इसको ओरिजिन मानते हुए हम क्या करेंगे, एक इधर से क्या खींच देंगे, एक्स अक्ष खींच देंगे। ये हो गया हमारा मान लीजिए एक्स अक्ष, और इस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या खींच देंगे हम, ये मान लीजिए खींच दिया हमने वाई अक्ष। इसके जो सदिश है हमारा आर, उसके टेल के एंड पॉइंट से, तो ये है हमारा मान लीजिए वाई अक्ष। तो अब हमें इस आर जो हमारा सदिश है, इसके दो कंपोनेंट यानी दो घटक प्राप्त करने हैं। तो किस तरह से प्राप्त करेंगे, ये हमारा सदिश है। अब इसका जो हेड है, यहां से एक परपेंडिकुलर लंब डाल देंगे एक्स अक्ष पर, तो इसका नाम दे दूं मान लीजिए चलिए ओ, और इसको नाम दे दिया मैंने मान लो ए, और इसका नाम दे दिया बी, तो हो गया ये ओ बी। तो जो किसके अक्ष है, एक्स अक्ष के अलोंग, यानी एक्स अक्ष के अनुदिश जो घटक प्राप्त हुआ इसको हम बोलेंगे क्षैतिज घटक। ये है हमारा क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ये इस पे लंब डाल देंगे सीधा, तो ये इसका क्या हो जाएगी, क्षैतिज घटक का परिमाण हो जाएगा। अगर इससे लंब डालने किस पर, यानी लंब डालने वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर लंब डालने से ये जो घटक प्राप्त होगा ये होगा हमारा यानी ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक ये इसको बोल देंगे, या वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक यानी वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये एक्स अक्ष के अनुदिश है वो हमारा क्षैतिज घटक, और वाई अक्ष के अनुदिश है वो हमारा कहलाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। किस तरह से, जैसे ये सदिश है, इसके टेल पॉइंट से यहां से हमने एक सीधी लाइन खींच दी एक्स अक्ष, इस पे 90 परपेंडिकुलर एक लाइन खींच, वो हो गया हमारा वाई अक्ष। तो अगर ये कोण मान लीजिए थीटा है, तो इसके जो दो घटक प्राप्त हो गए, कौन सा, एक क्षैतिज घटक, जो एक्स अक्ष के अनुदिश है वो क्षैतिज घटक, और जो ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष के अनुदिश है वो है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक। तो अगर हम इन घटकों को, जैसे अगर ये मान लीजिए वेक्टर सदिश हमारा क्या है, आर है, इसके दो घटक हो गए, मान लीजिए ये हो गया आर एक्स, और इसका परिमाण होगा ओ बी, और इसी तरह से ये हो गया मान लीजिए इसको कह दूं चलिए मान लीजिए आर वाई, तो इसका परिणाम होगा मान लीजिए, इसको दे दूं नाम चलो सी, तो ओ सी इसका यानी ऊर्ध्वाधर घटक का परिमाण होगा। इन घटकों को हम निकाल भी सकते हैं। तो अगर इसके मतलब इसके अनुदिश से जो हमारा एकांक से आई के गुणा कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्षैतिज घटक का सदिश बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा, और ये वाई अक्ष का वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। अगर हम बच्चों इनको निकालें, यानी अगर हम क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक निकालें तो किस तरह से निकालेंगे, जैसे ये कोण मान लिया मैंने थीटा, तो अगर मैं इसमें लगा दूं मान लीजिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार अपॉन कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आधार देखिए क्या है, आधार है इस त्रिभुज में, त्रिभुज कौन सा हमारा ओ ए बी, या लिख देता हूं त्रिभुज ओ ए बी में, तो आधार क्या है हमारा क्षैतिज घटक।
तो यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, ये ऊर्ध्वाधर इसको हटा दूं, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। और कर्ण, कर्ण क्या है मान लो इसका ये परिमाण, तो वेक्टर आर का जो परिणाम है ये है मान लीजिए आर, हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया हमारा कॉस थीटा। तो क्षैतिज घटक यहां से निकालें तो क्षैतिज घटक बच्चों क्या मिल जाएगा, यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्षैतिज घटक हमें मिल जाएगा यहां से आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। अगर हम निकालें मान लीजिए इसमें बच्चों क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लंब है इसमें देखिए, लंब है क्या हमारा ए बी, लंब है हमारा ए बी, लंब ए बी का मतलब ए बी इसके बराबर होगी, और ये है हमारा ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक यानी वर्टिकल कंपोनेंट ए बी। और कर्ण हमारा इसमें कितना है, कर्ण का परिणाम जो इसको नाप देंगे तो ये है हमारा आर। तो यहां लिख देता हूं मैं, ए बी क्या है हमारा, ए बी है यानी ओ सी अपॉन आर, और ओ सी हमारा क्या है ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक अपॉन आर। तो यहां से हमें ऊर्ध्वाधर घटक क्या मिल जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक यानी वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक हमें क्या मिल जाएगा, आर साइन थीटा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और प्रैक्टिकली अगर आप निकालें तो इस ओबी को अगर हम मेजर कर देंगे, नाप देंगे, तो हमारे क्षैतिज घटक की माप आ जाएगी, और इसको अगर नाप देंगे तो ये हमारे ऊर्ध्वाधर घटक की माप आ जाएगी। और अब इस तरह से हम सूत्र के द्वारा भी क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक निकाल सकते हैं। इनकी आवश्यकता बच्चों हमें आगे पड़ेगी। याद करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो हमारा क्षैतिज घटक होता है यानी जिस साइड हमारा कोण बनता है उस तरफ होता है हमारा क्षैतिज घटक, और दूसरी साइड होगा हमारा ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।